वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 10th साइंस 1 का 9th लेसन कार्बन कंपाउंड्स का अगला पार्ट सीखेंगे, जो कि स्टार्ट होता है हमारा पेज नंबर 127 के साथ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड और उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड आर टू ऑफ द कमर्शियली इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड। इनका बहुत ज्यादा मात्रा में कमर्शियली यूज होता है। एट रूम टेम्परेचर कलरलेस इथेनॉल इज अ लिक्विड एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 78 डिग्री सेल्सियस। ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज। तो कलरलेस सोल्यूशन है लिक्विड फॉर्म का और बॉइलिंग पॉइंट है 78। जनरली इथेनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्पिरिट, नहीं तो अल्कोहल भी इसे कहते हैं। इथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, यानी कि पानी में कितना भी घुल मिल जा सकता है। When aqueous solution of ethanol is tested with litmus paper, it is found to be neutral। और वो नहीं, इथेनॉल जो है वो एसिडिक भी नहीं होता, बेसिक भी नहीं होता, वो न्यूट्रल है। Consumption of small quantity of dilute ethanol shows its effect even though the condemned still it has remained socially widespread practice। हमने डाइल्यूट इथेनॉल ले लिया तभी भी हमारे बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है, मगर आज भी हम इसका इथेनॉल का वाइडली स्प्रेड यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं, मगर इसका यूज करना हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जैसे कि देख लो, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल हार्म्स द हेल्थ इन नंबर ऑफ वेज। हमें पता है अल्कोहल कंजम्पशन इज इंजुरियस टू हेल्थ वगैरह आता है, फिल्मों में दिखाते हैं। तभी भी अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज्यादा मात्रा में आज भी हो रहा है। इट एडवर्सली अफेक्ट, अल्कोहल क्या करता है हमारे फिजियोलॉजिकल फिजिकल प्रोसेस और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर बैड इफेक्ट करता है। इसीलिए जो अल्कोहल कंजम्पशन किया हुआ इंसान होता है उसको अपने बैलेंस, बॉडी का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन रखना नहीं आता। कंजम्पशन ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल इज लिथल। यानी कि आपने अगर प्योर इथेनॉल का कंजम्पशन किया, जिसे हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं, क्या ये डेथ, इसकी वजह से डेथ हो सकती है, हमारी जान भी जा सकती है। इथेनॉल बीइंग गुड सॉल्वेंट, इट इज यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंक्चर आयोडीन, और इसे हम मेडिसिन में भी यूज करते हैं, कफ सिरप वगैरह में और बहुत सारे टॉनिक्स में भी। जैसे कि हमें थोड़ी नींद आने के लिए भी इथेनॉल का यूज होता है। और जो मेडिसिन में यूज होता है वो है एक टिंक्चर आयोडीन, जो मिक्सचर होता है आयोडीन और इथेनॉल का। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं इथेनॉल की। यू हैव लर्न अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ इथेनॉल इन द प्रीवियस यूनिट। ऑक्सीडेशन देखा था हमने इथेनॉल का। टू मोर रिएक्शन ऑफ इथेनॉल आर एज फॉलोज। ये भी इथेनॉल की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन से देख लो। ट्वाइस Na दैट इज सोडियम, और इथेनॉल की अब रिएक्शन कर दे तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होता है और सोडियम के साथ रिएक्शन भी हो जाता है, तो बन जाता है सोडियम इथेन ऑक्साइड। सोडियम और इथेन का ऑक्सीडेशन होता है तो बन जाता है सोडियम इथेन ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, बाहर जाता है। ऑल द अल्कोहल रिएक्ट विथ सोडियम मेटल टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। सभी अल्कोहल की रिएक्शन हो जाएगी सोडियम के साथ, हाइड्रोजन गैस बाहर आता है, इवॉल्व होता है एंड फॉर्म हो जाता है सोडियम अल्को ऑक्साइड। अल्को ऑक्साइड यानी कि क्या, अगर इथेन होगा तो इथेन ऑक्साइड, मीथेन होगा तो मीथेन ऑक्साइड, प्रोपेन होगा तो प्रोपेन ऑक्साइड, ऐसे। तो इसे यहाँ पर इसे अल्को ऑक्साइड लिखा है इसलिए। इन द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ सोडियम मेटल, हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम इथेन ऑक्साइड आर फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट। और ये हाइड्रोजन गैस और सोडियम इथेन ऑक्साइड ये क्या है, यहाँ के प्रोडक्ट से। अगर आप मीथेन लोगे, मिथेनॉल लोगे इथेनॉल की जगह तो मिथेन ऑक्साइड बन जाएगा। प्रोपेनॉल लोगे तो प्रोपेन ऑक्साइड बन जाएगा। डू यू नो में हमें क्या दिया है, देख लो। मिथेनॉल इज द लोअर होमोलॉग ऑफ द इथेनॉल। इथेनॉल के नीचे कौन होता है, मिथेनॉल, जिसमें सिर्फ एक कार्बन का एटम होता है। इट्स पॉइजनस एंड इनटेक ऑफ इट्स स्मॉल क्वांटिटी कैन अफेक्ट द विजन एट द टाइम कैन बी लेथल। यानी कि हमने मिथेनॉल का कंजम्पशन किया तो वो पॉइजनस होता है, जिसकी वजह से हमारे विजन के ऊपर बहुत असर होता है
और हमारी जान भी जा सकती है। To prevent the misuse of the important commercial solvent ethanol, it is mixed with poisonous methanol. और इसीलिए इथेनॉल का मिसयूज नहीं हो सके, यानी कि कोई भी इथेनॉल का मिसयूज ना करे, इसके लिए मिथेनॉल को हम देख लीजिए यहां पर थोड़ा सा अलग कलर देता हूं। ओके, इथेनॉल का कोई भी मिसयूज ना कर सके उसका गैर वापर, इसलिए उसको हम मिथेनॉल के साथ मिला देते हैं, पॉइजनस मिथेनॉल के साथ, जिसकी वजह से इथेनॉल का कंजम्पशन कोई ना कर सके, क्योंकि मिथेनॉल क्या है, पॉइजनस। और इस मिक्सचर को, इसे इथेनॉल को हम डीनेचुरेटेड स्पिरिट कहते हैं। अ ब्लू डाई इज एडेड टू इट सो दैट इट इज इजीली रिकॉग्नाइज्ड, और इसमें ब्लू डाई हमने डाल दिया तो इजीली वो रिकॉग्नाइज हो जाता है कि ये डीनेचुरेटेड इथेनॉल है। ट्राई दिस में देख लो, दिस एक्टिविटी शुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, ये टीचर ने करनी है, स्टूडेंट्स आप नहीं करना है। बिग टेस्ट ट्यूब लेना है, डिलीवरी ट्यूब लेनी है रबर कॉक के साथ, नाइफ और कैंडल। सोडियम मेटल ले लो, सोडियम मेटल हाईली रिएक्टिव है, इसलिए इथेनॉल मैग्नीशियम रिमन ले लो। टेक 10 ml of ethanol in a big test tube. Cut sodium metal into 2-3 pieces of the cereal grain size. तो इजीली हम सोडियम को नाइफ से कट कर सकते हैं, उसके 2-3 पीस लेना है, 10 ml इथेनॉल लेना है और इन सोडियम पीसेस को इथेनॉल के टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। फिक्स द गैस डिलीवरी ट्यूब टू द टेस्ट ट्यूब, और उसको अब गैस डिलीवरी ट्यूब लगानी है जिसको रबर कॉक भी रहेगा। टेक द बर्निंग कैंडल नियर द आउटलेट, जहां पर दूसरा एंड है, यहाँ पर डायग्राम नहीं दिए, चलो जाने दो, तो वहां पर आपको आउटलेट के यहाँ कैंडल रखनी है। तो आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दी है, देख लो। अब इस एक्टिविटी के बाद, विच इज द कंबस्टिबल गैस कमिंग आउट ऑफ द गैस डिलीवरी ट्यूब, अब उस गैस डिलीवरी ट्यूब से कौन सा गैस हमारे बाहर आता है, तो आपको यहाँ पर लिखना है हाइड्रोजन। कौन सा गैस इवॉल्व होता है इसमें, हाइड्रोजन। Why do the sodium pieces appear to be dance on the surface of ethanol? ये डांस करते हुए हमें क्यों नजर आते हैं, तो इसका रीजन लिख दो आप, अब लिख दो, sodium reacts with ethanol less vigorously. The sodium pieces appear to dance on the surface of ethanol because bubbles of hydrogen gas. क्या सिंपली आपको लिखना है, sodium pieces appears to dance on the surface of ethanol बिकॉज का स्पेलिंग में शॉर्टकट लिखा हो, आप पूरा लिख लो, बिकॉज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, बिकॉज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। रिपीट द अबव प्रोसीजर यूजिंग मैग्नीशियम रिबिन इंस्टेड ऑफ सोडियम। अब जैसे हमने सोडियम यूज किया था उसकी जगह आपको यूज करना है मैग्नीशियम रिबिन। डू यू सी द गैस बबल रिलीज फ्रॉम द पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबिन, तो यहां पर इस केस में मैग्नीशियम के साथ आपको गैस के बबल्स नजर आते हैं क्या, तो हमें नजर नहीं आते हैं। अगर रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ हो जाएगी तो डज मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विथ इथेनॉल, अब हाइड्रोजन तैयार ही नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, इथेनॉल और मैग्नीशियम की रिएक्शन हुई ही नहीं है। नो, मैग्नीशियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ इथेनॉल, लिख के ले लो इतना। देन नेक्स्ट पेज पर हम जाते हैं। In the previous standard, you have learned about the moderately reactive metals such as, previous standard में देख लो, नहीं तो reactivity सीरीज देख लो। मैग्नीशियम moderately reactive metal है, इसकी रिएक्शन अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कर दे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, यानी कि मेटल प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड गिव्स आउट हाइड्रोजन गैस। दो इथेनॉल इज न्यूट्रल, इट रिएक्ट विथ सोडियम मेटल एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, मगर इथेनॉल न्यूट्रल होने के बावजूद सोडियम से रिएक्शन कर देता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देता है। क्यों, क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, इट रिएक्ट्स विथ न्यूट्रल फंक्शनल ग्रुप OH ऑफ इथेनॉल, और वो अल्कोहल का जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप इथेनॉल का, उसके साथ रिएक्शन करता है। नेक्स्ट है हमारा डिहाइड्रेशन। जैसे हमने हाइड्रोजनेशन देखा था, डिहाइड्रेशन यानी कि H2O बाहर हो जाना, वाटर कंटेंट कम हो जाना। When ethanol is heated at the temperature of 170 degree with excess amount of concentrated sulfuric acid, जब इथेनॉल को हम 170 डिग्री पे
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव फ्रॉम इट्स मॉलिक्यूल टू फॉर्म इथेन। तो इथेनॉल में से एक H2O मॉलिक्यूल सेपरेट आउट होता है और इथेनॉल का बन जाता है इथेन। तो सिंपली आपको यहां पर लिख लो, ए था इथेनॉल जो कि था सैचुरेटेड 170 डिग्री और H2SO4 के साथ रिएक्शन होने के बाद उसका बन जाता है इथिन। इथिन है तो क्या हो जाएगा, ये अनसैचुरेटेड बन जाएगा और 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O बाहर निकल जाता है। हियर concentrated sulfuric acid act as a dehydrating agent। dehydrating agent यानी कि ऐसा एजेंट जो कंपाउंड से हाइड्रोजन वाटर को बाहर निकाल देता है। देन साइंस में देख लो हमें क्या दिया है, अल्कोहल अ फ्यूल। अ शुगर केन प्लांट ट्रांसफॉर्म सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। शुगर केन में क्या होता है, शुगर केन सोलर एनर्जी लेता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। When molasses obtained during the production of sugar from sugarcane, it is subjected to fermentation and alcohol is formed। जब जो बचा हुआ हिस्सा होता है शुगर केन का, शुगर तो एक्सट्रैक्ट कर दी, मगर जो बचा हुआ हिस्सा होता है शुगर केन का, उससे हम उसे मोलासेस कहते हैं। उसको फर्मेंटेशन करने के बाद अल्कोहल तैयार होता है। ऑन कंबशन in sufficient air, ethanol gives carbon dioxide and water as a only product। और जब इस मोलासिस का हम यानी कि इथेनॉल का हम जब कंबशन करते हैं एयर के साथ, सफिशिएंट एयर देनी है आपको मगर, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तैयार होता है विद द हीट एंड लाइट। इन दिस वे इथेनॉल इज अ क्लीन फ्यूल। तो इथेनॉल क्या होता है, एक क्लीन फ्यूल होता है जिसमें कोई भी धुआं नहीं होता। देयरफॉर इन सम कंट्रीज इट इज यूज्ड एज एन एडिटिव टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल। और यही इथेनॉल हम पेट्रोल में भी डालते हैं जिसके कारण पेट्रोल की इफिशिएंसी बढ़ जाती है। सच अ फ्यूल इज कॉल्ड एज ए गैसोहोल। इसे पेट्रोल को हम बोलते हैं गैसोहोल। देन इथेनोइक एसिड क्या होता है, तो इथेनोइक एसिड भी कलरलेस लिक्विड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है मगर 18 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 18 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो बॉइल होना स्टार्ट होगा, उसकी वेपर बननी स्टार्ट होगी। इथेनोइक एसिड इज कॉमनली यूज नोन एज एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड को ही हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, जो होता है 4% विनेगर। इट्स एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक, ये क्या है, एसिडिक है और टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। और एसिडिक का हमें मालूम है ब्लू लिटमस रेड हो जाता है। विनेगर विच इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल इज अ 5 to 8% एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड। जो विनेगर हम यूज करते हैं बहुत सारी खाने की चीजें में पिकल को प्रिजर्व करने के लिए, तो विनेगर होता क्या है, तो 5 से 8% एक्वियस सॉल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का। यानी कि आपको 1 लीटर में 50 से 80 ml तक एसिटिक एसिड डाल दिया तो बन जाता है विनेगर। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का प्योर इथेनोइक एसिड रहेगा तो वो 17 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉइल होता है, 18 नहीं तो 17 अगर प्योर रहेगा तो। Therefore, during winter in cold countries, ethanoic acid freezes at room temperature itself and look like the acid. This is known as glacial acetic acid। और जो कोल्ड कंट्रीज है यूरोप वगैरह कनाडा, इनमें क्या होता है विंटर में तो ये अपने आप ही जम जाता है इथेनोइक एसिड, क्योंकि 17 डिग्री तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, 17 के नीचे वो सॉलिड होता है। तो 17 के नीचे अगर टेम्परेचर बन जाता है तो अपने आप उस आइस जैसे दिखाई देता है, जिसे इस आइस जैसे दिखने वाले इथेनोइक एसिड को बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। टेस्टिंग ऑफ इथेनोइक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखते हैं हम। तो एपरेटिस लगेगा अब हमें ग्लेज टाइल, ग्लेज जैसे ग्लेज है चमक है ऐसी टाइल। ग्लास रॉड चाहिए, पीएच पेपर, पीएच वैल्यू चेक करने के लिए। ब्लू लिटमस पेपर लगेगा। केमिकल सिर्फ 2 लगेंगे, एक इथेनोइक एसिड और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि उसको ही टेस्ट करना है। प्लेस 2 स्ट्रिप्स ऑफ ब्लू लिटमस पेपर ऑन अ ग्लेज टाइल, उस टाइल पे 2 स्ट्रिप्स रखो ब्लू लिटमस पेपर की। पुट 1 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन 1 स्ट्रिप एंड विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, ग्लास रॉड की मदद से हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रिप पर रख दो। उसके बाद
पुट 1 ड्रॉप डाइल्यूट इथेनॉइक एसिड, जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है एक स्ट्रिप पे, उसी तरह इथेनॉइक एसिड का भी एक ड्रॉप दूसरे ग्लास रॉड से दूसरे स्ट्रिप पे डालना है। नोट द कलर चेंज एंड लिटमस पेपर का कौन सा कलर चेंज हो रहा है वो देखना है। उसके बाद हमें सेम प्रोसीजर पीएच पेपर के साथ भी करनी है। अब इसका क्या ऑब्जर्वेशन आता है वो लिख के ले लो। तो कलर चेंज इन ब्लू लिटमस पेपर, तो ब्लू लिटमस पेपर एसिड रहेगा तो ब्लू का बन जाएगा रेड, और यहां पर भी ब्लू का बन जाएगा रेड। अब इसका मतलब क्या होता है ये देख लो। करस्पॉन्डिंग पीएच, स्क्रैच द अनवांटेड, जो नहीं चाहिए वो स्क्रैच करना है। तो एसिड है तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन पीएच वैल्यू इज लेस देन 7 होती है। तो जो ए पार्ट है 7 और ग्रेटर देन 7, 7 और ग्रेटर देन 7, ये हमें इरेज करना है। आप स्क्रैच भी कर सकते हो, देख लो। एक मैंने समझने के लिए पूरा सा कट कर दिया है, ओके। तो आप सिंपली ऐसे भी कर लो, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो इसके ऊपर और इसके ऊपर स्क्रैच करके। कलर चेंज सीन ऑन पीएच पेपर, पीएच पेपर का कलर देखकर हम उसकी करस्पॉन्डिंग पीएच वैल्यू बता सकते हैं। यहाँ की इथेनोइक एसिड क्या आएगी 6 to 6.5, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पीएच पेपर की कलर देख के हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वैल्यू आ जाएगी 5 to 6 पीएच वैल्यू। तो ये इसी के साथ जो हमारा ये पार्ट था वो खत्म होता है। आशा करता हूँ ये पार्ट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।